समुद्र से एक भूभाग प्राप्त किया। कहा जाता है कि समुद्र ने अपने जल को पीछे हटाया और कृष्ण को एक सपाट भूभाग प्रदान किया, जहां उन्होंने अपनी नई राजधानी बसाई। इस नगरी का नाम रखा गया द्वारका। द्वारका का अर्थ है द्वारों वाला नगर। चूंकि यह समुद्र तट पर थी और यहां से व्यापार, युद्ध और संस्कृति के कई द्वार खुलते थे, इसलिए इसे यह नाम मिला। कहा जाता है कि द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा, देवताओं के दिव्य वास्तुकार ने किया। इस नगरी में 7 प्रमुख द्वार थे, ऊंचे ऊंचे प्रासाद थे, सुसज्जित उद्यान थे और सुनहरी गलियां थीं। भागवत पुराण में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि नगर में 900 से अधिक भव्य महल थे। हर महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। राजमार्ग चौड़े और सीधे थे, जिनके दोनों ओर बगीचे और झीलें थीं। नगर के चारों ओर ऊंची प्राचीरें और सुरक्षा के लिए 7 द्वार बने हुए थे। द्वारका केवल एक राजधानी ही नहीं थी, बल्कि यह समुद्र किनारे का एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बन गई। द्वारका एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। समुद्र तट पर बसे होने के कारण यह अरब सागर और आगे पश्चिम एशिया, मिस्र, रोम आदि देशों से व्यापार करता था। यहां से मसाले, कपड़े, धातुएं और मोती विदेशों तक भेजे जाते थे। समुद्र मार्ग का लाभ लेकर द्वारका ने व्यापारिक दृष्टि से अपार संपन्नता प्राप्त की। यही कारण है कि इसे भारत का पहला समुद्री व्यापार केंद्र भी कहा जाता है। द्वारका केवल राजनीति और व्यापार का केंद्र ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नगरी भी थी। यहां श्री कृष्ण ने अपने परिवार, 16,000 रानियों और असंख्य भक्तों के साथ जीवन व्यतीत किया। यहीं पर उन्होंने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। यहीं पर अनेक ऋषि मुनि दर्शन करने आते थे और यहीं से कृष्ण ने महाभारत युद्ध की कई रणनीतियां बनाई। कला और स्थापत्य द्वारका के भवन सोने और कीमती रत्नों से बने थे। महलों में संगमरमर, मोती और मणियों का प्रयोग हुआ था। नगर की सड़कों पर हाथियों और घोड़ों के रथ चलते। जनजीवन द्वारका में केवल राजा और रानी ही नहीं रहते थे, बल्कि यहाँ के सामान्य नागरिक भी संपन्न और प्रसन्न थे। यहाँ उत्सव, मेले, यज्ञ और नृत्य गान की परंपरा थी। लोग समुद्र से मोती चुनते, खेती करते और व्यापार करते थे। श्री कृष्ण का राज्यकाल द्वारका की स्थापना के बाद यदुवंश ने नई ऊर्जा और सुरक्षा प्राप्त की। श्री कृष्ण के नेतृत्व में यह नगरी राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंची।